माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा यूपीएससी ने अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट जो है अभी डिक्लेयर किया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कई सारे स्टूडेंट्स की जर्नी भी कवर हो रही है। यहाँ पर जो है आज हम आए एक स्पेशल इंसान से मिलने के लिए जिनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और अगर हम देखें तो एक छोटे से गांव से उठकर इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और उसके बाद यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम, जो कि वन ऑफ द इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसको इन्होंने क्लियर किया है। और हम डेफिनेटली एक ऐसे मौके पे आए हैं, अभी बिफोर 1-2 डेज ही इनकी शादी भी हुई है। अशोक कुमार जी ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे साथ है एंड उनके जो मिसेज है वो भी हमारे साथ है। डेफिनेटली जैसा अशोक जी ने बताया कि फैमिली का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है लाइफ में एंड अभी काफ़ी सारे ऐसे जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों, तो वो एक डेफिनेटली लाइफ के उस फेज से जा रहे हैं कि लाइफ में वो बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अशोक जी से एंड मैम से दोनों से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक जी, कैसा लग रहा है आपको? आपके साथ पर्टिकुलरली दो इवेंट काफ़ी हुए हैं, एक दिन पहले शादी हुई है फिर देन ईएससी का रिजल्ट। यस सर, डेफिनेटली सर। काफ़ी अच्छा, दोनों ही चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मैटर करती हैं कि एक्चुअली क्या कि रिज़ल्ट काफ़ी डिले हो गया इस बार सर, तो काफ़ी दिनों से वेट था। फिर शादी के इतने सारे फंक्शन होते हैं, मैं भूल ही गया था रिज़ल्ट को। तो हाँ, 16 को जो है 15 को शादी थी और ये 16 की इवनिंग में जो है सर रिज़ल्ट आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा मेरे को जो है लग रहा है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा, तो आपने आप लोग आपस में भी काफ़ी टाइम से जानते हो। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी आपने बताया कि मैम का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है एंड अभी भी अभी कुछ ही टाइम पहले यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू वगैरह भी हुए थे आप लोगों के एंड उसमें भी कई बार ऐसा होता है हम लो फील करते हैं, अब फील करते हैं, तो एज ए फैमिली का कंट्रीब्यूशन, मैम का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? यस सर, हम दोनों एक दूसरे को लगभग 3 साल से जानते हैं, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट सर जो है फ़ेब 2023 में हुई थी। तो अच्छा, 20 इस दौरान में आप तब से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी हाँ कर कर रहे रहे हैं? हैं। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 निकाला, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी सर। और उसके बाद इस साल जो है सेकंड रैंक का ये दोनों निकाले हैं। तो काफ़ी सपोर्टिव जो है इनका नेचर है, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है इस प्रिपरेशन में। खुद कंपटीशन एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है सर। तो अच्छा, मैम ने भी कोई एग्जाम क्लियर करे हैं? कौन से एग्जाम दिया मैम ने? यस सर, जैसे सर अपने बीटेक के बाद एमटेक के लिए जैसे गेट का एग्ज़ाम होता है, तो वैसे ही बीएससी के बाद सर एमएससी करने के लिए अगर आप आईआईटी एनआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा सर आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है सर। तो जैम का जो है एग्ज़ाम में इनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है। तो अभी ये एनआईटी इलाहाबाद से सर मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में जो है एमएससी कर रहे हैं सर। तो जब खुद ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि चीज़ें जो हैं कैसे टैकल करनी होती हैं। हाँ, कई अक्सर बार ऐसा होता है कि एक्चुअली ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है डिस्कशन का। यस सर। जब स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में भी होते हैं, यस तो सर। थोड़ा सा टफ होता है उनके लिए चीज़ें मैनेज करना। यस तो सर। बट आप दोनों ने ही सक्सेस पाई है, तो डेफिनेटली होप आप लोगों ने अप्स एंड डाउन में एक दूसरे का सपोर्ट भी किया होगा। यस सर, देखिए ये हम दोनों के साथ ही हुआ है। जैसे इनका एग्ज़ाम इस साल जो है फ़ेब में था, तो फ़ेब के बाद से थोड़ा रिलैक्स है। और मेरा तो अभी जस्ट इंटरव्यू हुआ ही है। तो होता क्या है सर कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेस्ट दिया, उसमें कम मार्क्स आए हैं, तो फिर मूड ऑफ डेफिनेटली होना ही होना है। या चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, या ये भी जब टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे अपने प्रिपरेशन में, तो जैसे ही टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, तो कई बार ख़राब मार्क्स भी आते हैं, तो उसके तुरंत बाद मेरे पास फ़ोन करते थे या फिर मैं फ़ोन करता था जब मेरे टेस्ट वगैरह होते थे। तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट जो है करना होता है, एक दूसरे को समझना होता है कि या समझाना होता है ये चीज़ कि देखो कोई मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, 1-2 टेस्ट में कम मार्क्स आ ही जाते हैं। और इस प्रिपरेशन में अगर कोई एक ऐसा आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका नॉर्मल दोस्त हो या फिर आपकी वाइफ हाँ, हो या सपोर्टिव फियांसी हो, एक आपका जरूरी होता है जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तैयारी हैं। कर रहे हैं। आइदर यू विल गेट फ्रॉम फैमिली या हाँ। कुछ अच्छे फ्रेंड्स, किसी यस से सर। भी आप हाँ। लेके आए। मैम, आपका क्या ओपिनियन है? आपने भी कंपटीशन एग्जाम निकाला है और कितना स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि ये नहीं बताएंगे अपना रियल स्ट्रगल, बट आपने तो डेफिनेटली इनको देखा होगा जब इनका वीक पॉइंट आया होगा, तो कैसा स्ट्रगल था इनका इनकी जर्नी में? स्ट्रगल तो देखो रहता है, जॉब होती है तो साथ में क्या होता है कि मतलब
प्रेशर तो नहीं रहता, बट टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत होती है। वो मैनेज करना, ऑफिस से आने के बाद लगातार पढ़ना, 1 मिनट का रेस्ट भी नहीं लेना, तो ये चीज़ें तो मैंने देखी है, काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने। डेफिनेटली। तो यहाँ पर लाइक कई बार ऐसा भी हुआ होगा इनके टेस्ट सीरीज वगैरह में कम मार्क्स आए होंगे, इन्होंने आपको डिस्कशन किया होगा लाइक। हाँ, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आए हो, या फिर कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं मिलना, मेन चीज़ ये होती है जब जॉब के साथ होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट वाली मेन इशू तो यही था कि आज पढ़ाई, कई बार तो ये होता था कि 2 दिन हो गए और इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, पर बाद में उसको कंटिन्यू करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब लो जाते जाते एकदम से अप आना। डेफिनेटली। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप जस्ट अभी मैरिड हुए हैं और उसके सेकंड डे ही आपने इतना बड़ा रिजल्ट आया, तो आपका क्या एक्सप्रेशन था, मतलब आपकी फैमिली का, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। हाँ, मतलब सब लोग बहुत खुश थे कि ठीक है, 2-2 खुशियाँ एक साथ घर में आई है। वैसे तो इन्होंने तो घोषित कर दिया कि लक फैक्टर काम कर गया, तैयारी तो 3 साल से कर रहा था। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है कि अभी जाके मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम, पहले मैंने जेई के लिए जैसे प्रिपेयर करा था, आईआईटी एनआईटी सपना अच्छा, था। जेई के टाइम पे तो अलग पांडे सर वगैरह भी उस टाइम, हाँ, फिजिक्स वाला काफी प्लेटफॉर्म। हाँ, तो फिर इतना मैं पहले ये था कि ठीक है उस टाइम पे नहीं हुआ वो था, बट अब जाके हो गया, तो मतलब वो ड्रीम अपना कंप्लीट हो गया, अच्छा लगता है। हाँ, मतलब मान लीजिए आप 12th के साथ आईआईटी में नहीं पहुंच पाए हैं, हाँ, या फिर किसी अच्छी जगह नहीं पहुंच पाए, थर्ड टायर कॉलेज में पहुंच गए हैं, तो बाद में भी जो कंपटीशन एग्जाम है, गेट है, ईएससी, इनको क्लियर करके पहुंच सकते हैं। आप भी पहुंचे हैं, हाँ। इन्होंने भी काफी कुछ अचीव किया है, तो आपका क्या ओपिनियन है। उस टाइम पे जब नहीं होता, ये फील होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर इस कॉलेज से क्या होगा, बट लाइफ हमें हमेशा एक मौका देती है। उस टाइम पे भी अगर हम अच्छे से स्ट्रगल कर ले, और हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। डेफिनेटली। हाँ। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा लाइक जब आप प्रिपरेशन फेस में थे, तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा होगा कि यार अब मतलब ये रैंक है, ठीक है, अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, या कई बार ऐसा जो चीज़ आपने सोची वो नहीं हो पा रही है, तो उन सब सिचुएशन से आपने कैसे डील किया। हाँ सर, डेफ़िनेटली। देखिए ख़ासकर जब इनिशियल फ़ेज़ होता है, जब जैसे मैंने बताया कि जो फाइनल ईयर में जब हम एग्ज़ाम देने लगते हैं, कि बहुत सारे पीएसयूज़ के एग्ज़ाम फाइनल ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो, इवन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का भी। तो फाइनल ईयर में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए, मेरे को याद है हार्डली 7 टू 10 मैंने एग्ज़ाम दे दिए थे, और एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जो मैं जिनका जो है कट ऑफ क्लियर कर पाया, बिल्कुल क्लोज जाके रह गया। तो फिर उसके बाद एक बार तो फीलिंग आती है कि क्या मैं इन सब एग्ज़ाम के लिए बना भी हूँ या नहीं हूँ, कि मेरा लेवल इतना है भी क्या कि मैं कभी जो है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाऊँगा। बट ये चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए ही रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये नहीं तो फिर मैं करूँ क्या? कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि फैमिली बिज़नेस है, चलो वो कर लेते हैं, या पापा के पास हाँ, बहुत सारी मतलब ज़मीन। कुल मिला के जो भी स्टूडेंट्स है वो हुँ, एक्सक्यूजेस बहुत बनाते हैं कि ये रीज़न था, हुँ, इस वजह से नहीं हुआ, या फिर अपने फेलियर का ब्लेम किसी और पे डाल देंगे। हुँ, ये सारी चीज़ें होती है कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं थे, उसके पास ये एडवांटेज है। यस। बट अगर कोई सक्सेसफुल इंसान होता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा सोचता है, जी सर। वो बस अपने ऊपर फोकस करता है। जी सर, वो ना वो मैंने कहीं पे लाइन सुनी थी कि जिसको अगर मतलब काम नहीं करना होता है, उसके पास हज़ार रीज़न होते हैं वो काम ना करने के, और जिसको कुछ अचीव करना होता है ना, उसके पास हज़ार रीज़न होंगे वो ना कर पाने के, बट एक रीज़न होगा कि उसको वो करना ही करना है। तो वो एक रीज़न ही सफिशिएंट रहता है उसको, वो जो है वो भी टारगेट अचीव करने के लिए। तो एक्सक्यूज़ेज़ तक हम कितने भी रख लें, बट अगर आपके टारगेट कुछ है, तो आप अगर अच्छे से हार्ड वर्क करते हो अच्छा, डेफ़िनेटली। मैम ने आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर बात करी, तो आप जॉब भी करते थे, आप इंगेज भी थे, इसके अलावा फैमिली को भी मैंने आपके पिताश्री से बात करी कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, मतलब वो तो यही बोल रहे थे कि मैं तो अब टेंशन फ्री होके बैठा रहता हूँ एंड सब वो देख लेता है। तो आपने बहुत सारी लाइक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स करी होगी। एज ए स्टूडेंट आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे, और जो अभी लाइक स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सबको क्या आप बोलना चाहेंगे। देखिए प्रिपरेशन में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं सर। एक तो वो हैं जो किसी जॉब में हैं, और एक वो हैं जो मतलब करंटली वर्किंग नहीं है, बट उनको उनको 100% अपना। एंड थर्ड वन इज लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। हाँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। अब तीनों का जो है प्रिपरेशन का शेड्यूल जो है अलग रहता है सर। और जो जो जॉब में वर्किंग है उनका डेफिनेटली जो है 9 टू 6 तो वो पढ़ ही नहीं सकते। तो उनको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि जैसे मैंने जो किया है इस बार के अटेम्प्ट में, कि मैं मॉर्निंग में 4 ओ क्लॉक जो है मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी सर। पहला तो ये 4 टू 8 4 आवर्स तो मॉर्निंग में निकल गए। उसके बाद जैसे ही ऑफिस से आते हैं 6 बजे, तो उसके बाद 7 बजे क्या नियर अबाउट जो है पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो 3 घंटे इवनिंग में जाते थे, और सोने के लिए 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं। ऊपर से जब सैटरडे संडे होता था,
तो वो तब तो जो है सर 16-17 घंटे तक भी जो है हाँ, चल वीकेंड पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हाँ हो। सर वीकेंड तो कुल मिला के यही है कि एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो फिर कहीं सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। एंड फाइनल कंक्लूजन यही है, देखिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर प्रॉपर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हो, तो डेफिनेटली जो है आप भी बढ़ोगे, आपकी फैमिली की भी ग्रोथ होगी। यहाँ पे अशोक जी की जर्नी ऐसी है, देखो, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि लाइक किसी भी रीजन से मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरी प्रिपरेशन हार्म हो रही है। तो देखिए, आपस में इन्होंने भी बहुत कोऑर्डिनेशन किया, इनकी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, इन्होंने कोई एक्सक्यूजेज नहीं बनाया कि टाइम मेरे पास कम है, मैं जॉब जाता हूँ, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों बड़ा एग्जाम के बारे में सोचूं। तो बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, बट इन्होंने सारे थॉट्स से फाइट किया। एंड जो इनका मकसद है कि मुझे टॉप 3 में रैंक ला के जो मेरा डिपार्टमेंट जिसमें मेरे को जॉब लेनी है उसी में जाना है, तो इनको वो टारगेट इनका दिमाग में क्लियर था, उसके लिए मेहनत करी इन्होंने, सारी चीज़ें इन्होंने मैनेज करी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, इवन ईएससी के इंटरव्यू अभी कुछ ही दिनों पहले हुए थे, ड्यूरिंग दैट टाइम अभी इनकी शादी हुई है, तो वो सब भी इनकी लाइफ में चल रहा होगा, बट उन्होंने उसको भी मैनेज किया, अपनी लाइक जो यहाँ पे शादी की जो तैयारी थी उसको भी मैनेज किए, फैमिली को मैनेज किए, सब कुछ इन्होंने अपना चीज़ों को देखा है। तो लाइफ में आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुल बने। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा अपना जो है एक्सक्यूजेस को साइडलाइन करो, डिसाइड कर लो कि जैसी भी सिचुएशन होगी मुझे अपना पढ़ाई को करना है। डेफिनेटली एक दिन आप यहाँ पे बैठे होंगे और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। तो इसी की नोट के साथ मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूंगा, इनकी जर्नी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद फिर पार्टी करते हैं आपकी शादी की। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।